आज मैं आपके लिए मठरी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही चटपटे मसाले के साथ एकदम मसालेदार मठरी यहाँ पर बनने वाली है। साथ ही आप इसे स्टोर कर कर लंबे समय तक रख भी सकते हो। कोई फेस्टिवल हो, चलते फिरते हल्की फुल्की भूख में कभी भी इसे खाइए। और साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी भी होती है। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं काजू मठरी। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप भरकर मैदा। और अब इस मठरी को बढ़िया क्रिस्पी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सूजी। तो सूजी मैं यहाँ पर 1/4 कप ले रही हूँ। आप 2 चम्मच भी सूजी डाल सकते हो। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो आधी चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। नमक इस समय मैंने कम ही डाला है, क्योंकि जो हम इसका मसाला बनाएंगे ना, तो उसमें भी नमक होगा। इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर अजवाइन। आधी चम्मच मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ और 1 चम्मच हम डाल देंगे तिल। तो फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने यहाँ पर मसाले डाले हैं आप उसे ज़रूर से डालें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो इन सभी चीज़ों का अपना अपना ही स्वाद होता है और मटर में इन सभी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आता है। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ तेल। तेल मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है और तेल हमें यहाँ पर गर्म ही यूज़ करना है। यानी तेल को आप पहले गर्म कर लीजिए, फिर इसके अंदर डालिए और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा गर्म है ना, तो अभी मैं चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद हम अपने हाथों से इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो कुछ देर बढ़िया से मसलते हुए मिक्स करें, ताकि तेल जो है मैदे में बढ़िया से लग जाए। तो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी रेसिपी है। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिए। मार्केट से तो हम सभी काजू बिस्किट लाते ही हैं, लेकिन घर पर बनाना भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए तेल बढ़िया से इसमें मिक्स हो चुका है। तेल हमें यहाँ पर इतना चाहिए कि जब हम इसकी मुट्ठी बनाएं ना, तो आसानी से बन जाए। मतलब बिल्कुल परफेक्ट इसमें तेल का मोइन डाला है हमने। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसका डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर पानी का यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप चाहे तो यहाँ पर दूध भी डाल सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पर दूध का भी यूज़ करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसका जो डो है दूध से लगाना चाहते हो या फिर पानी से। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर डालते जाते हैं और इसका बढ़िया से डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो जो इसका डो है ना, हमें एकदम नरम सा चाहिए, यानी सॉफ्ट डो हमें यहाँ पर इसका लगाना है। वैसे हमने यहाँ पर सूजी भी डाली है ना, तो सॉफ्ट डो लगाएंगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि सूजी को भी थोड़ा सा फूलने के लिए पानी चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए नरम सा इसका डो मैंने लगा के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर कर कर हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए इसे कवर कर देती हूँ और साइड में रख देती हूँ, जब तक हम यहाँ पर एक बढ़िया सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इसकी जगह आप यहाँ पर चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हो। आधी चम्मच हम डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर और इसी के साथ हम डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। थोड़ा सा हम यहाँ पर सादा नमक भी डाल देते हैं। तो नमक आप बिल्कुल ध्यान से डालिए, क्योंकि आटे में भी हम पहले नमक का यूज़ कर चुके हैं और यहाँ पर हमने काला नमक और सादा नमक दोनों का यूज़ किया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच भरकर पीसी हुई चीनी। तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद इस मसाले को आप एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगता है तो आप इस समय डाल सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर टेस्टी सा चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इस मसाले को तो अभी रख देते हैं साइड में, क्योंकि इसका काम हमें बाद में पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर आटे को देख लेते हैं। आटे को रखे हुए भी कम से कम 15 मिनट का समय हो चुका है। तो आटे को एक बार अच्छे से मसल के फिर से चिकना कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ना, आटा मैंने कितना सॉफ्ट लगाया है। आटा सॉफ्ट होगा ना, तो ये जो मठरी है बढ़िया से फूलेगी और अंदर से एकदम खस्ता बनेगी, कड़क बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो चलिए अब इस डो में से हम इक्वल साइज़ के 2 पेड़े निकाल लेते हैं। तो थोड़े बड़ी साइज़ के ही हम बना रहे हैं, क्योंकि ये जो काजू होते हैं ना थोड़े से मोटे ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है और जो दूसरा पेड़ा है ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पेड़े तो यहाँ पर बन चुके हैं। तो अब बारी है इसे बेलने की। तो चकला बेलन ले लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर तेल या सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मोइन अच्छे से डाला है। तो अभी हम इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एक छोटी रोटी हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए एक रोटी तो मैंने बेल ली है और ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे अभी रख देते हैं साइड में और जो दूसरा लोई है ना, इसे भी इसी तरह से हम यहाँ पर बेल लेंगे। अभी साइज़ हम इसकी भी यही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब इस तरह से आप ये मठरी बनाओगे तो अंदर से बहुत ही खस्ता बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए एक और रोटी भी मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर ली है।
अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले रोटी बनाई थी ना, इसके ऊपर इसे रख देते हैं, ये देखिए। और एक बार हम इसे फिर से बेल लेंगे, यानी अब हम इसे बढ़िया से बड़ा करेंगे। तो इसके अंदर जो हम जीरा, अजवाइन और तेल डाल रहे हैं ना, जब ये तेल में जाके फ्राई होंगे तो मठरी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे। यानी जब ये मुंह में आते हैं ना फ्राई किए हुए, तो बहुत ही बढ़िया से लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस चकले की साइज़ का ही मैं इसे बड़ा कर लूँगी, क्योंकि जो लोई थी ना अच्छी बड़ी बड़ी ही ली थी हमने। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने इसे बढ़ा लिया है। आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस भी आपको बता देती हूँ। तो ये रोटी जितना पतला नहीं है, इसे थोड़ा मैंने मोटा ही रखा है। तो चलिए, अब बारी है इसे कट करने की। तो कट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ये ढक्कन लिए हैं, जो बोतल होती है ना, उसके ढक्कन निकाल लीजिए। अगर आपके पास कटर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कटर से भी इसे कट कर सकते हो। तो मेरे पास ये जो 2 ढक्कन है ना, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप छोटे साइज़ के काजू पसंद करते हो या फिर बड़े साइज़ के। तो मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे बड़ा साइज़ का ही निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से काजू को कट कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान है काजू का शेप निकालना, आप वीडियो में देख सकते हैं ना, बस किस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। यानी पूरा ढक्कन लेकर हमें इसे कट नहीं करना है, बस आधा ढक्कन हमें यहाँ पर लगाना है और काजू का शेप निकल कर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों को ये काम दे दीजिए, बड़े ही शौक से ये काम करेंगे और आपका जो काम है वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को इस काम को करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, फटाफट से मैंने इतने सारे काजू निकाल लिए हैं। जो बाकी काजू है ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका, साथ ही बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। आप आने वाले फेस्टिवल पर इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने काजू निकाल कर तैयार कर लिए हैं। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो चलिए, गैस चालू कर गैस पे हम कढ़ाई रख देते हैं और तेल को गरम कर लेते हैं। तेल हमें यहाँ पर मीडियम सा ही गरम चाहिए। तो अब हम इसमें ये एक एक काजू मठरी उठाकर डाल देते हैं। आप पूरी एक साथ नहीं डालें, एक एक कर ही डालें, क्योंकि ये जो आटा है ना बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप पूरी एक साथ उठाकर डालेंगे तो हो सकता है काजू आपस में चिपक जाए और इनका शेप जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं ये काजू डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और डालने के बाद कुछ देर के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। अभी हमें इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जब कुछ देर हो जाएगी और थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे पलट देते हैं और पलटते हुए दोनों तरफ से हम इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो ही रखना है और बिल्कुल हल्के हाथों से ही आप इसे पलटें, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि हमने इसे नरम आटे से बनाया है। तो सच बताना दोस्तों, किस किस ने बचपन में इन काजुओं को खाया है, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना बहुत ही पुरानी है, बस तरीका थोड़ा सा मैंने नया बताया है आपको। तो मैंने तो अपने बचपन में इन्हें बहुत खाया है। जहाँ तक मुझे याद है, 10 पैसे के 10 काजू मिलते थे और बड़े ही शौक से हम इसे खाते थे। तो घर के पास में जो किराने की दुकान होती थी ना, तो उनकी बर्नियों में काजू तो ज़रूर से मिलते ही थे। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें तो बहुत सारी हो गई है और बातों ही बातों में काजू भी यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही मैंने इन्हें फ्राई किया है। तो चलिए, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो तेल में बाहर निकालते से ही हम इसे डाल देते हैं किसी बाउल में या किसी बर्तन में डाल दीजिए। और इसके ऊपर हम डालेंगे ये मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था। तो 1 से 1.5 चम्मच में यहाँ पर मसाला डाल रही हूँ। तो बस अब इस मसाले को काजू के ऊपर बढ़िया से लगाना है। तो आप चाहें तो चम्मच से इसे मिक्स कर लीजिए या फिर इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर काजू पे मसालों को बढ़िया से लगा लीजिए। तो अब जो बाकी के हैं ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इस तरह से उस पर मसाला लगा देंगे। जब ये गर्म रहेंगे ना, तभी हमें यहाँ पर मसाला लगाना है। तो आप देख सकते हैं कितने चटपटे और कितने खस्ता हमारे यहाँ पर काजू बने हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।